प्रथम तहलका न्यूज। जींद के कंडेला गांव में महिलाओं की महापंचायत हुई और इस दौरान सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने कहा कि अधिकारों की लड़ाई में धरती पुत्र अकेला नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि 300 किसानों की मौत हो गई है और 300 दिन से धरने पर बैठे किसानों की सुध लेने वाला देश में कोई भी नहीं है। क्या यही लोकतंत्र है जहां लोग सड़कों पर हैं लेकिन सत्ताधारी लोग आराम से अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि हम सब महिलाएं किसानों के साथ हैं क्योंकि महिलाएं भी खेतीबाड़ी करती है। उन्होंने कहा कि सरकार को सख्ते में नहीं रहना चाहिए कि वह इस आंदोलन को कीले गाड़ कर या दीवारें खींचकर बंद करवा सकते हैं। अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। किसान महासम्मेलन आज हुआ है और हमारे 3 प्रस्ताव हमने पारित किए हैं। सबसे पहला, जो 3 कानून सरकार लेकर आई है तीनों वापस हो। दूसरा, जो महिलाओं को किसान का दर्जा मिले। तीसरा, जितना भी सामान एसेंशियल जो चीज़ें ये लोग जो खरीदते हैं जिन किसानी में जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, दूसरी मशीनें हैं, इनके ऊपर 12% GST लगा हुआ है। वो GST सरकार वापस ले। खाद पे भी 5% GST लगाया हुआ है। किसान पहले से ही गरीब है, 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। उसके बावजूद किसान GST कहाँ से देगा? उसके बाद सरकार ऊपर से MSP नहीं दे रही है। तो किसान जो आंदोलन 3 महीने से कर रहा है, आज ये महिला महापंचायत इसलिए की गई है कि हम बताना चाहते हैं सरकार को कि सरकार किसी पुगालते में ना रहे। किसानों ने ठान लिया है कि उनके अगेंस्ट जो 3 कानून सरकार लेकर आई है उनको वापस करे, तब ही हम दम लेंगे। उसके अलावा हम दम नहीं लेंगे। कोई समझौता कहीं नहीं होगा। आज महिलाएं भी सड़कों पर आ गई हैं और ये जता दिया है कि हरियाणा की पहली किसान महिला महापंचायत इस बात का प्रमाण है कि आज इसके बाद हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो। वहीं किसान महिलाओं का कहना है कि किसान पहले ही गरीबी की मार झेल रहा है और उसके बावजूद भी उसके द्वारा खरीदे गए उपकरणों पर 12% GST और 5% GST कीटनाशकों पर देना पड़ रहा है। वहीं सुदेश गोयत ने कहा कि हम सब महिलाएं किसानों के साथ हैं। महापंचायत में पहुंची महिलाओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। महिला किसान महिला पंचायत जो आज शुरू हुई है, इसको हम हर कोने-कोने में भारत के, इसके हरियाणा के नहीं, देश के कोने-कोने में हम लेके जाएंगे और महिलाओं को जागरूक करेंगे। महिलाओं में गाँव-गाँव हम इसको आज जारी रखेंगे। आज अगर एक मजदूर भाई जाता है मजदूरी करने, उसको 500 रुपये मिलते हैं शाम को, और हमारी बहन जाती है तो उसको 300 रुपये। तो अगर दोनों बराबर सारा दिन काम करते हैं खेत में तो उनको भेदभाव क्यों? 200 रुपये मेरी बहन कम क्यों ले रही है? जबकि मेरी बहन तो पीठ के ऊपर अपने बच्चे को बांध के फिर सिर पर तसला ले लेके वो ईंटें ढोती पत्थर ढोती है। उसको ज़्यादा देना चाहिए, उसको कम दे रही है। और जो भेदभाव बेटा बेटी में जाति धर्म को हमने पीछे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का दिल जगाना है। आज अगर हमारे देश में जवान और किसान 2 ही नारे चलेंगे, कोई हम किसी पार्टी का नारा नहीं लगाएंगे और हम ये कहेंगे कि जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, महिलाएं अपने हकों के लिए निकले जाएंगे। आज हमारे हरियाणा में कितना महिलाएं ऑफिस जाना होता है, पंचायत होती है, तो उसके बाद क्यों भाई मेरी बहन में कोई योग्यता नहीं है, मेरी बहन क्या बोल नहीं सकती? तो मैं बहनों को वही कह रही हूँ कि अगर तुम्हें पद मिला है, तुम्हें पद गाँव ने चुना सरपंच, तो तुम उसका पालन करो, तुम खुद आवाज़ उठाओ, तुम खुद जाओ सरकारी दफ्तरों में। नारी शक्ति एकजुट हो उसका, ताकि भी पहले बोले थे महापंचायत आदमियों के होते, लेकिन इस बार हमने ये सोचा भी महापंचायत मतलब नारी की करे, ताकि नारी से बहुत ज़्यादा कुछ समझे भी। हमने अपने काले कानून रद्द करवाने हैं, क्योंकि नारी पहले क्या था भी घर में रहा, अगर कुछ काम नहीं करेगा नारियों ने यह पता चल गया भी हमने अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके आगे हमारा कोई चारा नहीं। फिर इसलिए हमने लुगाया कि एक महापंचायत बुलाई है जो हमारी आज बहुत अच्छी कामयाब रही है। और हम के चाहवा कि जो किसान है वो मारता आगे खड़े हो गए, हम चाहवा अभी किसान नेताओं तो पहले इमाम लेडीज खड़ी होगी नारी शक्ति। तो कौन कौन आए थे, किस तरह का प्रस्ताव यहाँ पास किया गया? थी जो सोनिया मान जी,
सुदेश गोयल जो बहुत अच्छी प्रवक्ता है, जो टिकरी बॉर्डर पर 3 महीने से स्टेज संभाल रखी, जो बहुत अच्छी भी, मैं तो बोलूँ उसके वजह से कोई समाज सेवक है। और एक जो सुनैना है जो सुनैना, और एक और थी सुदेश दैया जी आई हुई थी। तो क्या उद्देश्य था, किस तरह का फैसला उनका सिर्फ ये उद्देश्य था कि नारी शक्ति एकजुट हो सके, और कोई उनका मेन मकसद था कि अपने काले कानून अपने रद्द करवाने, सरकार माने या ना माने, लेकिन 2024 तक हमने काले कानून बंद रद्द करवाने हैं। अच्छा, तो जब आपने मतलब महापंचायत का ये सोचा, हाँ। तो आपके जो गांव के लोग थे उनका क्या विचार? हमने ये बताऊं भी, हमने आदमियों पे तो ये पूछा ही नहीं, क्योंकि हमारी लेडीज की एक अलग से कमेटी बनी हुई है, और इसलिए हमने इस चीज के लिए बारे में कुछ भी दिमाग में कुछ ऐसी बात होगी भी नारी शक्ति को एकजुट होना है, क्योंकि ये भी महिला इसके इन चीजों के बहुत बाहर थी, इन चीजों को समझती नहीं थी। लेकिन हम जब हमने सोचा भी लेडीज को इकट्ठा करेंगे, कुछ ऐसा कम करेंगे, जब हमारे दिमाग में यह बात आई थी, और हम शायद 28-29 तारीख को दिल्ली गए हुए थे। वहाँ पे हमने सोनिया मान जी से बात करी भी, महापंचायत बुला रहे, वो बोली ठीक है मैं जरूर आऊंगी। तो सुदेश गोयल भी इसके बिल्कुल हमारे विचार में बोली हाँ ये अच्छी होनी चाहिए पंचायत। तो मतलब आप अपने फैसले अपने आप लेते? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कंडेला गाँव में अलग से कमेटी बन गई है, मतलब महिलाओं की। वहीं इस दौरान पंजाबी एक्ट्रेस सोनिया मान ने कहा कि लोगों को वोट देते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए कौन खड़े हैं और कौन उन्हें धोखा देकर सत्ता पर बैठ गए हैं। देखिए, इतने 3.5 महीने हो गए आंदोलन चलते हुए, सरकार के ऊपर कोई जू नहीं सरक रही। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जब वोटें लेने के लिए बारी होती है तो यही भीड़ के बीच में आप आते हो और वोट लेके जाते हो। और अभी इतने 250 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो गए बॉर्डर पर बैठे, हमारी महिलाएं भी वहाँ पर जाके बैठी हुई हैं। जो बिल हमारे किसानों के लिए सही नहीं है तो वो आप क्यों नहीं रद्द कर रहे हो? अब कितनी और किसानों को फेस करना पड़ेगा। आई थिंक तो ये रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया, अभी तो गर्मी भी आ गई सर्दी से, और टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को भी। देखिए, महिलाएं पहले दिन से संजोग दे रही हैं किसानी आंदोलन में, और आगे भी देती रहेंगी जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते। तीनों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो जमाखोरी वाला जो एक्ट है, पहले क्राइम का था और ये क्राइम रहना चाहिए, एमएसपी फिक्स रहनी चाहिए, और महिलाओं का योगदान पहले दिन से भी था और आगे भी ऐसे इसी तरीके से रहेगा। जब तक ये रद्द नहीं होते हम वापस नहीं जाएंगे। देखिए, कलाकारों को बहुत दबाया जा रहा था, ईडी का डर भी दिया जा रहा था, फिल्मों का भी मुझे बहुत सारा कहा गया कि फिल्में नहीं मिलेंगी, पर मैं एक किसान की बेटी हूँ और किसान की बेटी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहूंगी। मुझे फिल्मों की परवाह नहीं है, जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते मैं इनके साथ बैठी हूँ और मैं ऐसे ही बैठी हूँ। बता दें कि महापंचायत की अध्यक्षता कर रही संतोष दहिया के द्वारा 3 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला, तीनों कानूनों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। दूसरा, महिलाओं को किसानों का दर्जा मिले। तीसरा, किसानों के द्वारा खरीदे जा रहे उपकरणों पर 12% GST हटाई जाए। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार पर इन महापंचायतों का कितना असर होता है। प्रथम तहलका के लिए जींद से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।